called falsification. Then plagiarism. Plagiarism means we take the credit of others' work. किसी और ने कुछ काम किया उसका क्रेडिट खुद लेते हैं विदाउट गिविंग देम ड्यू क्रेडिट. किसी से 4 लाइनें उठा ली, किसी से 5 लाइनें उठा ली और कह दिया कि हाँ दिस इज डन बाय मी, दिस इज सेड बाय मी. दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, तो दिस इज व्हाट प्लेगरिज्म इज. ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे. तो कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं. फॉर इंडिविजुअल लेवल आपका पब्लिकेशन जो भी आप पेपर पब्लिश कर रहे हो दैट कैन बी रिट्रैक्टेड. आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो सकती है. अगर आपको कुछ फंडिंग आ रही है तो फंडिंग यू मे लूज द फंडिंग. देन आपको परमानेंटली बैन किया जा सकता है उस पर्टिकुलर जर्नल से, या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन से बैन कर दिया जाए. For institution, if they conduct, if they do scientific misconduct, they can lose their credibility and ranking. They have to return the grant or the जो भी उनको ग्रांट मिली है वो रिटर्न करना पड़ सकता है. देन उसके बाद फ्यूचर फ्यूचर में भी they have to face certain problems like एडमिशंस कम हो सकते हैं. बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अगर ऐसी चीजें चल रही हैं. फिर सोसाइटी के लिए और साइंस के लिए भी बहुत खतरनाक चीज है साइंटिफिक मिसकंडक्ट. the resources which would have been used in a justified way, they got wasted. okay, साइंस जो है गलत डायरेक्शन की तरफ चले जाती है झूठ की वजह से. जो भी आपके पेटेंट्स जो आप पेटेंट करा रहे हैं उनको हार्म हो सकता है. ओके, पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हो सकता है. सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट. नाउ आ जाते हैं अब कुछ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. दिस इज बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर हैं दीज आर यूज्ड फॉर चेकिंग द प्लेगरिज्म. ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अलग अलग हैं. पहला है आपका टर्निटिन. टर्निटिन जो है ये सबसे लीडिंग प्लेगरिज्म डिटेक्शन प्लेटफॉर्म है. ओके, तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन जो है दैट इज मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस खुद लेती हैं. जैसे अगर मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे दे कैन गेट द लाइसेंस एंड वहीं पे चेकिंग होगी सारी. तो ये जनरली लाइब्रेरीज के पास रहता है. ठीक है, आपकी जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उनकी लाइब्रेरी है, दे गेट देयर सब्सक्रिप्शन for this platform. So this platform is used for plagiarism detection. So basically it was founded in 1997, Oakland, California. Originally इसका नाम था iParadigm. Okay, and it is used by more than 15,000 plus institutions across 140 plus countries. All right. Start ये basically as a iParadigm हुआ था. उसके बाद अलग अलग इन लोगों ने एक्विजिशंस की जो कि बिजनेस में चलता है, नॉर्मल थिंग है. सो वेरिसिटी 2018 में इन्होंने एक्वायर किया. दीज आर आल्सो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर. होता क्या है, एक्वायर कर लेते हैं बड़े बड़े जाइंट्स जो होते हैं, बिजनेस जाइंट्स, वो छोटे बिजनेस जो उनको कंपटीशन दे रहे हैं उनको एक्वायर कर लेते हैं. दैट इज टू कीप ऑन देयर मोनोपोली. ओके, जस्ट टू कीप देयर मोनोपोली दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग एंड दैट इज बिजनेस. फिर उसके बाद वेरिसिटी को एक्वायर करने के बाद व्हाट दे डिड, दे परचेज्ड दिस टर्निटिन वाज परचेज्ड बाय एडवांस पब्लिकेशन. ओके, फॉर 1.7 बिलियन डॉलर्स. ये सबसे बड़ा एडटेक एक्विजिशन था. फिर यूनिचेक. देन करंटली जो टर्निटिन है उनके पास आवर ओरिजिनल दैट इज उरकुंड प्लस प्लैग स्कैन. ये भी एक सॉफ्टवेयर टूल है, ये भी डिस्कस करेंगे हम. एक तो टर्निटिन को डिस्कस करेंगे, एक उरकुंड का अभी जो नाम है वो है आवर ओरिजिनल. ओके, सो ये दूसरा है. ये तो था आपका टर्निटिन के बारे में. ओके, मेन फीचर्स क्या क्या है टर्निटिन के. ये सिमिलैरिटी स्कोर जो है डिटेक्ट करता है. अभी कैसा है इसका प्रॉपरली इसका लैंडिंग पेज कैसा होता है या उसका वेब पेज कैसा है वो भी आपको दिखा दूंगा मैं. ओके, तो ये सिमिलैरिटी स्कोर चेक करता है, मींस कितना टेक्स्ट आपका मैच हो रहा है. आपने कहीं से कुछ लाइनें उठाई हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा उसको डिटेक्ट कर लेगा कि आपने इस पेपर से ये वाली लाइन उठाई हुई है और ये पूरा का पूरा पेपर का नाम आपको बता देगा. ओके, फिर कलर कोडिंग होती है इसमें.
ओके, डिफरेंट डिफरेंट कलर, कितना स्कोर मैच हो रहा है, कितना परसेंटेज मैचिंग हो रही है आपके वर्ड्स की, आपकी लाइंस की। ओके, फिर इसके बाद इसकी बहुत बड़ी रिपोजिटरी है, ये चेक करता रहता है उस रिपोजिटरी में। ठीक है, उसमें जर्नल्स हैं, स्टूडेंट्स के पेपर होते हैं, वेबसाइट्स हैं, बहुत कुछ है उसमें। तो रिपोजिटरी से भी चेक करता रहता है कि कितना प्रेक्टिस है। उसके बाद राइट चेक का भी फीचर है, तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट कैन सेल्फ चेक बिफोर सबमिशन। ओके, और अल्टीमेटली एआई डिटेक्शन भी है, जो कि 2023 के बाद इंटीग्रेट हुआ है। ओके, कि आपने एआई से तो नहीं लिखवाया हुआ है। ओके, आजकल जैसे साइंस एडवांस हो रही है या टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, साथ साथ में उसको डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है। ओके, आप पेपर अगर यू नो एआई से पेपर लिखवा रहे हो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं। ओके, नाउ दूसरा, पहला था ये टर्निटिन, दूसरा है उरकुंड, या इसको बोलते हैं अवर रीजनल। ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। ये भी लाइब्रेरीज में अवेलेबल रहता है, आपके यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी में, इफ दे हैव द सब्सक्रिप्शन। अवर रीजनल क्या है बेसिकली, अवर रीजनल या उरकुंड वाज, इट वाज अ स्वीडिश प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल। ओके, it was founded in 2000. Okay, देन 2019 में उरकुंड को मर्ज कर दिया गया था प्लैगस्कैन में। प्लैगस्कैन इज अ जर्मन टूल विच अल्टीमेटली फाउंड अवर रीजनल, जिसका जो अभी ओरिजिनल नाम है ये अवर रीजनल। 2021 में टर्निटिन ने इसको एक्वायर कर लिया। ठीक है, उरकुंड और टर्निटिन अब एक ही है। ओके, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ टर्निटिन फैमिली। ठीक है, डिस्पाइट द रही थी। फीचर्स क्या क्या है इसके, फीचर्स हैं, इसका एक तो डेटाबेस साइज है, मींस इंस्टीट्यूशन की अपनी रिपोजिटरी, वहाँ पे आप जो भी ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं या पेपर अवेलेबल है वो उसमें डाल सकते हो फॉर डिटेक्शन। फिर ये प्लेगरिज्म डिटेक्ट करता है, सिमिलैरिटी रिपोर्ट्स जनरेट करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड लैंग्वेज सपोर्ट। ठीक है, अब कई रिसर्चेस क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रही हैं। अ, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज है इंग्लिश, नो, बाकी लैंग्वेजेस भी है। ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका लैंग्वेज सपोर्ट भी है। अ, फिर ये तीन ये डिफरेंसेस हैं, दीज आर द फीचर्स रिगार्डिंग उरकुंड। ओके, अच्छा, डेटाबेस, सॉरी फीचर्स। Excuse me, sir. जी 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 Sorry for interrupting you. जी। सर कई बार ऐसा ऐसा होता है कि हमें कोई लाइन हिंदी में आती है और हम्म, हमारे माइंड में वो इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो रही होती, तो क्या हम जी, चैट जीपीटी से उसकी ट्रांसलेट करवा सकते हैं? करवा सकते हो, और एआई ह्यूमनाइजर टूल्स भी हैं जो आपने एआई में लिखा हुआ है उसको ह्यूमनाइज भी करते हैं। देखिए, अगर आपके पास आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप टूल को कैसे यूज कर रहे हो। एआई से लिखवा रहे हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप उसको ह्यूमनाइज कर लो तो अगर नहीं पकड़े गए तो नो चोरी। ओके, चोरी अच्छा। तब तक है ना जब तक पकड़े गए। यस। ठीक है ना, तो आप लिखवा सकते हो, अगर नहीं आ रहा है हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में आपको नहीं पता लग रहा है, आप लिखवा सकते हो। दैट ओके, इज नॉट अ थैंक यू बिग सर। थैंथैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डील। सो उरकुंड और टर्निटिन जनरली क्या है, ये प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। बाकी ये इनके कुछ एक फीचर्स हैं कि कितने मिलियन पेज अवेलेबल हैं। जैसे डेटाबेस साइज, टर्निटिन का डेटाबेस साइज क्या है, बहुत बड़ा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रहा है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। 15,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस और 140 प्लस कंट्रीज इसको यूज कर रहे हैं। तो इसका डेटा क्या है, बहुत बड़ा है, इसमें मोर देन 60 बिलियन वेब पेजेस और 300 मिलियन प्लस पेपर, रिसर्च पेपर, और हर एक डोमेन से रिलेटेड पेपर्स अवेलेबल हैं। जबकि ओरिजिनल उरकुंड या ओरिजिनल का जो डेटाबेस है, दैट इज क्वाइट स्मॉलर। ओके, व्हाई, बिकॉज इट इज पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशनल फोकस्ड। ओके, फिर डिटेक्शन मेथड क्या है टर्निटिन का, इट इज ऑटोमेटेड एंड इट हैज सम एल्गोरिदम, जिनका जिनका अपना खुद का एल्गोरिदम उन्होंने खुद लिखा हुआ है, और टर्निटिन वालों ने, वो अवेलेबल है उनके पास। देन
उरकुंड का जो डिटेक्शन अप्रोच है दैट इज मोर ह्यूमन रिव्यूड अप्रोच है. ओके, सॉरी. रिपोजिटरी स्टोरेज कैसी है टर्निटिन की? मल्टीपल रिपोजिटरी स्टोरेज ऑप्शन है इनके पास. ठीक है, मीन्स आप अलग अलग ऑल ओवर द वर्ल्ड की रिपोजिटरी को कनेक्ट कर सकते हो इन टर्निटिन. ओके, सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है या जो भी पेपर लिखे गए वो सारे इसमें अवेलेबल हो जाते हैं. इसलिए इसकी जो डेटाबेस साइज है वो बड़ा है. जबकि उरकुंड का इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी होती है, ओनली आपकी जो यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली जहाँ जो भी थीसिस लिखी गई है, पेपर लिखा गया है और वहाँ पे सबमिशन हुआ है तो वही रिपोजिटरी में रहेगा. ओके, सिमिलैरिटी रिपोर्ट जो है टर्निटिन में वो कलर कोडेड होती है, डिटेल्ड होती है, जबकि उरकुंड में एक सिंगल कलर ओवरव्यू होता है. ओके, लैंग्वेज सपोर्ट जनरली टर्निटिन में क्या है, प्राइमरी इंग्लिश है, बट इसका जो मल्टीलिंगुअल सिस्टम है वो भी ग्रो कर रहा है, जबकि उरकुंड का मल्टीलिंगुअल सपोर्ट ऑलरेडी है. ओके, सो ये सब चीजें हैं. ओके, अदर टूल्स भी हैं, बहुत सारे अलग अलग टूल्स भी हैं, जैसे आइथेंटिकेट है, कॉपी लीक है, ट्रिलबिट, ये सब भी एआई टूल्स, सॉरी, प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल है. ठीक है, आइथेंटिकेट है दैट इज बाय टर्निटिन. ओके, कॉपी लीक है, ये एआई पावर डिटेक्शन टूल है. ओके, और भी आपका ग्रामरली है, आप क्यू टेक्स्ट है, डब्ल्यू कॉपी फाइंड, ये सब क्या है, ये सब टूल्स हैं. ये टूल्स जो है ये बाद में आएंगे. ठीक है, जब आप पेपर लिखेंगे, पहले तो पेपर लिखा जाएगा आपसे. ठीक है, पेपर लिखने से पहले आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा. ये जो टूल्स हैं ये सबसे लास्ट में. ठीक है, जब आप पेपर फाइनल स्टेज पे होंगे कि हाँ मुझे पेपर सबमिट करना है या थीसिस सबमिट करनी है, तब आप ये टूल्स यूज करेंगे. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन. ओके, ऑलरेडी आपके सिलेबस में यहाँ पे दे दिया है, बट आई बिलीव ये लास्ट में होना चाहिए था. ओके, नाउ साइंटिफिक मिसकंडक्ट को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू. रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिविजुअल रिसर्चर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मस्ट मेंटेन अ मेटिकुलस लैब नोटबुक. ओके, मींस अगर आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, लेबोरेटरी में ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यू मस्ट मेंटेन अ प्रॉपर नोटबुक. अगर आप डेटा कलेक्ट करने बाहर भी जा रहे हैं तो आप एक प्रॉपर नोटबुक प्रिपेयर कीजिए. उस पर प्रॉपरली इंसान जिसका भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो या जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसकी प्रॉपर डिटेल लिखिए. ठीक है, उसमें क्या डेटा, जो भी रॉ डेटा आप सेव कर रहे हैं वो सब आप उसमें सेव करिए. ये इंडिविजुअल रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, आप और क्या कर सकते हो, यू कैन यूज वर्जन कंट्रोल फॉर डेटा एंड कोड. ठीक है, अभी ये गिट और गिटहब पे भी आपने अपनी आईडी बनाई है. अगर आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, या कोडिंग वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अ, अपनी अपनी प्रोफाइल बनाइए गिटहब पे, वहाँ पे अपने कोड्स लिखिए. ठीक है, सेव करिए. अ, उसके बाद आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं अपने लिए. ठीक है, सबमिशन से पहले जो भी आपके पास टूल अवेलेबल है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर साइटेशन कैसे हो सकती है, पैराफ्रेजिंग कैसे हो सकती है. ठीक है, आप भले ही किसी और का 4 लाइनें उठा के लिख रहे हैं, बट कोशिश कीजिए अपने वर्ड्स में लिखें, और अपने वर्ड्स में लिखने के बाद उसको प्रॉपर क्रेडिट दीजिए जिसने वो बात कही हुई है. ठीक है, सो दैट ऐसा क्या रहेगा कि आपने उसके शब्दों को अपने शब्दों में कहा है, बट स्टिल उसको आप उस आदमी को प्रॉपर आप ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं. ठीक है, तो ये इससे क्या है, आप साइंटिफिक मिसकंडक्ट प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, और क्या हो सकता है, यू कैन फॉलो इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल डेटा पॉलिसी. क्या है डेटा, उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं. ओके, कई जर्नल जो होते हैं दे रिक्वायर डेटा. जैसे ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी आप रिसर्च मेथडोलॉजी लगा रहे हैं अपने डेटा पे, वो ओपन होनी चाहिए. ओपन होगी और आप अगर डेटा अवेलेबल करवाएंगे, तो मान लो मैं उस डेटा को टेस्ट करना चाहता हूँ तो सेम रिजल्ट आने चाहिए. ठीक है, वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है. और फिर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में ये भी है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कहाँ से प्रॉपर, अगर फंडिंग आ रही है कहीं से तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ओके, so these are the best practices for individual researcher. For institutional
point of view, what are the best practices? First is they have to mandate research integrity training. ठीक है, सभी रिसर्चर्स के लिए, जो भी रिसर्चर्स हैं, जो भी फैकल्टी हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी करना कि कैसे रिसर्च को रिसर्च की इंटेग्रिटी मेंटेन की जाए। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे अभी ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टेलिंग यू कि कैसे हम एथिकल रिसर्च कर सकते हैं, तो ये ट्रेनिंग मस्ट होनी चाहिए। दूसरा, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जो है या प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको हम सब्सक्राइब करें, इंस्टीट्यूशंस जो है उनको सब्सक्राइब करें और अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें, सो दैट सभी अपने जो स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के, उनको वो चीज़ें अवेलेबल हो और अपना रिसर्च पेपर अगर कुछ लिख रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, वो साथ साथ में चेक करते रहें। ओके, तो सब्सक्राइब टू द प्लेगरिज्म डिटेक्शन प्लेटफॉर्म। थर्ड इज दे मस्ट सेट क्लियर थ्रेशोल्ड कि क्या कितना प्लेगरिज्म अलाउड है। तो एक नॉर्मल अगर मैं कहूँ तो 10% इज अलाउड, ठीक है। मोर देन 10% वो क्या है, वो फिर गलत बात हो जाती है। ओके, 10% इज पर्टिकुलरली ठीक है, 10% तक सिमिलैरिटी इंडेक्स होना चाहिए, दैट इज एक्सेप्टेबल। देन दे इंस्टीट्यूशन दे मस्ट एस्टैब्लिश अ रिपोर्टिंग चैनल, ठीक है। अगर कोई विसल ब्लोअर है, कोई बता रहा है कि यहाँ पे विसल ब्लोअर बेसिकली वो आदमी होता है जो इंफॉर्मेशन दे देता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, एंड ही टेल्स कि यहाँ पे गलत हो रहा है। तो कोई एनोनिमस अगर विसल ब्लोअर है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इसके लिए भी एक प्रॉपर रिपोर्टिंग चैनल होना चाहिए कि किसके पास इंफॉर्मेशन जाए और वो एक जांच करवा सके, निष्पक्ष जांच करवा सके। ओके, फिर नेक्स्ट इज कंडक्ट रेगुलर ऑडिट। द इंस्टीट्यूशन दे मस्ट कंडक्ट रेगुलर ऑडिट। कुछ अगर ऑनगोइंग अगर रिसर्च चल रही है, हाई स्टेक एरिया है कोई जहाँ पे पैसा बहुत लगा है, तो उस पैसे का प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा रिसर्च में। तो इंस्टीट्यूशन को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर ऑडिट करवाते रहे। ओके, देन they must implement data management plans for for particularly for all the grant funded research, जहाँ से भी funded research है, वहाँ पे they must implement data management plan। okay, और ultimately what can they do, they can create a culture of integrity, ठीक है। उन लोगों को रिकग्नाइज करना और रिवॉर्ड करना जो लोग ट्रांसपेरेंट रिसर्च प्रैक्टिसेस में दे आर डूइंग ट्रांसपेरेंट रिसर्च। ओके, उन लोगों को रिकग्नाइज करें, उनको रिवॉर्ड करें। ओके, इससे क्या है, कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो ये सब चीजें क्या है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हेल्प करती हैं इन प्रिवेंटिंग साइंटिफिक मिसकंडक्ट। ओके, सो दीज आर व्हाट दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। एफएफपी के बारे में पढ़ा हमने, उरकुंड और सॉरी मिसकंडक्ट कैसे होते हैं, कैसे उन चीज़ों को, मिसकंडक्ट को हम घटा सकते हैं, ठीक है। टर्निटिन के बारे में पढ़ा, उरकुंड के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा टर्निटिन वगैरह बता देता हूँ आपको है कैसा, उस पर भी पीपीटी है। ओके, सो ये है आपका टर्निटिन, कैसे प्लैगियरिज्म चेक करना है। दिस इज जस्ट अ गाइड। ओके, इसमें सिर्फ स्क्रीनशॉट वगैरह लगे हैं, बाकी अल्टीमेटली जब आप करेंगे ये तो लास्ट में ही काम होगा आपका, ठीक है। सबसे पहले टर्निटिन कैसे, टर्निटिन आपने टर्निटिन आप टाइप करेंगे गूगल पे। ओके, देन यू हैव टू लॉग इन। ओके, आपने टर्निटिन पे लॉग इन करना है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। ओके, ये तब खुलेगा जब आप बेसिकली टर्निटिन का क्या है कि अगर आपने अपनी इंडिविजुअल लॉगिन अगर लेना है इसमें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रुप व्हाट आई से इज ग्रुप सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, 8-10 लोग एक साथ होके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। मैंने अपने पीएचडी के टाइम पे आई फाउंड अ पर्सन एंड
ही यूज टू प्रोवाइड, और ये बेसिकली आपके जो सीनियर स्कॉलर्स हैं वो आपको हेल्प कर देते हैं। तो एक ग्रुप्ड सब्सक्रिप्शन हमने लिया था और 1000-1200 का वो सब्सक्रिप्शन था, उस पे हम लोग चेक कर लिया करते थे। ओके, अगर ये आपको आपका इंस्टीट्यूट ना प्रोवाइड कर सके तो। ओके, हाँ जी। तो क्या करना है, हमें टर्निटिन पे लॉगिन करना है। ओके, ऐसा आपका एक लैंडिंग पेज खुलेगा। ओके, इसमें अलग अलग हैं, इसमें आ गया माई क्लास डैशबोर्ड, ठीक है, उस पर आपका नाम होगा। ऑलराइट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एकेडमिक राइटिंग, बायोमेडिकल एथिक्स, ये सब क्या है, बेसिकली ऐसे आपका पेज खुलेगा। और जैसे आपको मैंने बताया था कलर कोडिंग होती है, ठीक है, कलर कोडिंग होती है। किसी ने, ये कोई स्टूडेंट है अहमद अल रशीद करके, उसने लिटरेचर रिव्यू लिखा है, ठीक है, 2 तारीख को सबमिट किया, 2 मई, पुराना डेटा ये, ठीक है। उसका बताया हुआ है कितना सिमिलैरिटी इंडेक्स है, ठीक है। अभी तो ये ग्रीन दिखा रहा है, हो सकता है इनकी प्रिस्क्राइब लिमिट होगी मोर देन 25% या उससे कम, अगर है तो एक्सेप्टेबल है, इसलिए ग्रीन कलर में आ रहा है। सेकंड है प्रिया शर्मा, कोई इन्होंने रिसर्च प्रपोजल दिया है, उनका सिमिलैरिटी इंडेक्स दिखा रहा है 61%, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज वाई इट इज इन रेड कलर। ओके, फिर एक है आपके जेम्स ओब्राइन, थीसिस चैप्टर लिखा है उन्होंने कोई, ठीक है, अपनी थीसिस का चैप्टर सेकंड, उस पे 8% है, यहाँ पे इसलिए ग्रीन है। ओके, फिर एक है ल्यू वाई, ठीक है, केस स्टडी रिपोर्ट है। केस स्टडी रिपोर्ट है, इसकी सिमिलैरिटी है 45%, विच इज इन येलो कलर, दैट मीन्स दैट नीड टू बी रिव्यूड, ठीक है, इसको कम किया जा सकता है। ओके, ये लॉगिन कर लिया आपने। दूसरा, लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे आप, आपने यू हैव टू ओपन ए क्लास, ठीक है, आप ये न्यू क्लास में जाके, यहाँ पे क्या है, आपने क्लास करना है ओपन, यू हैव टू गो टू क्लास, देन क्लिक असाइनमेंट, क्लिक असाइनमेंट टैब एंड देन क्लिक न्यू असाइनमेंट। ओके, ये आ गया असाइनमेंट। फिर you have to name, the second step is you have to name the assignment, you have to enter the title, instruction, point value and due dates for submission. Then step third is you have to submission. Okay, क्या सब कैसे सबमिट करोगे आप, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, पीडीएफ सबमिट कर सकते हो। ओके, स्टेप फोर्थ इज यू हैव टू एनेबल प्लेगरिज्म रिव्यू। ओके, तो क्या करेंगे आप, प्लेगरिज्म रिव्यू में ड्रॉप डाउन होगा, उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे टर्निटिन, ठीक है, एक नई सेटिंग्स आ जाएंगी। सेटिंग में क्या करेंगे आप, सेटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, यू हैव टू चूज रेपोजिटरी, ठीक है, अलग अलग रेपोजिटरी हो सकती है, स्टैंडर्ड रेपोजिटरी मीन, फिर इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरी, इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरी मीन्स वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से अगर वहाँ पे कुछ रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनसे मैचिंग होगी। ओके, जो भी आपने लिखा हुआ है उनकी मैचिंग, उसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट जनरेट होगी विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल इंस्टीट्यूशनल पेपर्स, ठीक है। फिर फिर आता है आपका कंपेयर अगेंस्ट वेब पब्लिकेशन स्टूडेंट पेपर, यू कैन कंपेयर विद लॉट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, वेब में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू आप सिमिलैरिटी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, कुछ जो पब्लिकेशंस हो चुकी हैं उनसे रिलेटेड सिमिलैरिटी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके, फिर एक्सक्लूड करना होता है बहुत सारी चीज़ें। अब पेपर जब आप लिखते हैं तो आप उसमें बिब्लियोग्राफी इंक्लूड करते हैं, कोट्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर की चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए कि नहीं। फिर आप वर्ड लिमिट सेट करते हैं कि 5 वर्ड अगर कंटिन्यूसली सेम है तो सिमिलैरिटी रिपोर्ट जनरेट करनी है कि नहीं, कि उसको कम करना है या उसको बढ़ाना है, ठीक है। जनरली होता क्या है, ये जो प्लेगरिज्म टूल्स हैं ये पूरा का पूरा डिटेक्ट कर लेते हैं, अगर आप एक दो वर्ड भी रखोगे तो भी तो पूरा का पूरा सिमिलैरिटी रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, तब आपका इंडेक्स बढ़ जाएगा, वो 100% भी आपका सिमिलैरिटी दिखा सकता है। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कंटिन्यूएशन में अगर है तो 5 वर्ड्स, 6 वर्ड्स इतने रखने हैं, लिमिट रखनी है कि हाँ इतने वर्ड्स हैं तो इग्नोर किया जा सकता है, इससे ज्यादा है तो आप सिमिलैरिटी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ओके, फिर 6th स्टेप है रिपोर्ट विजिबिलिटी। ओके, you can set show report to student immediately or after due date. Okay, then you can click on save and publish. Okay, अब पेपर ऐसे सबमिट करेंगे आप, ये स्टेप्स हैं, ठीक है।
एक्चुअली मेरे पास अभी इसका सब्सक्रिप्शन है नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू कि कैसे हो सकता है, प्रॉपर स्टेप्स आपको बता सकता था, बट दिस इज व्हाट आई हैव राइट नाउ। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए ये आपका सिमिलैरिटी रिपोर्ट आ गया। ठीक है, जैसे जो भी पेपर सबमिट किया था यहाँ पे, ठीक है, एक पेपर सबमिट किया था किसी ने, यहाँ पे सबमिशन टाइटल लिख दिया है सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ एआई इन हेल्थ डायग्नोस्टिक, यहाँ पे फाइल सबमिट हो गई। ठीक है, फिर रिपोर्ट जनरेट की, रिपोर्ट कितनी आई, 47% सिमिलैरिटी आई। मीन्स आपने जो पेपर लिखा है या जो भी आपने रिव्यू लिखा हुआ है, ठीक है, वो 47% सिमिलर है बहुत सारे अवेलेबल रिसोर्सेज के। अब उसमें ब्रेक डाउन दिया हुआ है, इंटरनेट सोर्सेज जो है वहां से आपने 22% सिमिलैरिटी है, पब्लिकेशन अगर हुई है कोई उन पे 18% सिमिलैरिटी है, और स्टूडेंट पेपर है वहां पे 7% सिमिलैरिटी है। ओके, पेपर के नाम भी आ गए, कौन कौन से पेपर जहाँ से आपने जहाँ से लाइनें उठाई हुई हैं। ठीक है, जैसे ये है एक पेपर स्मिथ एट ऑल 2023 की स्टडी है, 19% सिमिलैरिटी है। WHO AI हेल्थ केयर रिपोर्ट है 2022 की, वहां से 14% सिमिलैरिटी है। फिर एक और पेपर है जॉनसन एट ऑल करके। ठीक है, ये सब क्या है आपकी प्रॉपरली दिखा देते हैं कि कितनी सिमिलैरिटी है। ओके, अच्छा उसमें साथ में और क्या कर सकते हो आप, इसमें आप सेटिंग लगा सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ना, फिल्टर, जैसे ये फिल्टर पैनल है, कितने वर्ड्स आप एक्सेप्टेबल रख सकते हो, जैसे यहाँ पे 20 वर्ड्स रखे हैं, मोर देन 20 वर्ड्स। ठीक है, बिब्लियोग्राफी एक्सक्लूड कर सकते हो, कोट्स एक्सक्लूड कर सकते हो, स्मॉल सोर्सेज एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अप टू यू, आपने कैसे रिपोर्ट जनरेट करवानी है। ऑलराइट, उसके बाद ये भी है, देखो ये कलर कोडिंग भी है यहाँ पे, जैसे ये जो रेड कलर है ये दिखा रहा है कि पूरा का पूरा इंटरनेट सोर्सेज से उठा के लाए हैं। फिर ये जो है ब्लू कलर में ये पब्लिकेशन से है। ओके, फिर ये आ गया आपका कलर कोडिंग कैसी है। ओके, ये है जनरल इंस्टीट्यूशनल थ्रेशोल्ड्स। ओके, सिमिलैरिटी स्कोर कलर गाइड। ओके, ब्लू है दैट मीन्स देर इज नो सिमिलैरिटी। ओके, लो है अगर, दैट इज 1 to 24% मीन्स ग्रो। जनरली यहाँ पे सिमिलैरिटी कम है, यूजुअली ये चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं। ओके, और दैट मीन्स दीज थिंग्स आर प्रॉपरली साइटेड। ठीक है, प्रॉपर साइटेशन दी हुई है। 25 से 49% अगर है तो वहां पे आएगा ये येलो कलर। ठीक है, मीन्स there are some text which are matching, that needs to be reviewed carefully. Okay, you have to check the citations. हाँ, Then ये तो ठीक है, आप बताओ। next है 50 to 74% नहीं जिसका इधर कलर ऐसा होगा कुछ नहीं है। ऑरेंज। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ए, 1 मिनट रुक। 50 से 74% दैट मीन्स वहां पे ऑरेंज कलर आ जाएगा। सिग्निफिकेंटली क्या है वहां पे ओवरलैपिंग है, मीन्स आपने पूरी की पूरी लाइन उठा के लिख दी है वहां पे। ओके, उसको पैराफ्रेज नहीं किया है, या आपने कोटेशंस में नहीं रखा है, या फिर साइटेशन नहीं दी है। ठीक है, और फिर आपका आ गया रेड, रेड मीन्स आपकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी की प्लेगरिज्म है। ओके, ओके, अच्छा ना, इंटरप्रिटेशन का कुछ तरीका है। अगर आपको यहाँ पे स्कोर दिख रहा है, स्कोर का मतलब ये नहीं है कि वो प्लेगरिज्म है। हाई स्कोर का ये मतलब नहीं है, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन्स कि प्लेगरिज्म है। ठीक है, साइटेड कोट्स भी आपके क्या हो सकते हैं, प्लेगरिज्म में आ सकते हैं। आपने प्रॉपर साइटेशन दिया हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में रखा है, आगे आपने नाम भी मेंशन किया हुआ है, मींस आप प्रॉपर साइटेशन दे रहे हो, वो भी हो सकता है प्लेगरिज्म में आ जाए। ठीक है, फिर कंटेक्स्ट मैटर जो है, एक 30% मेथड जो है, 30% मेथड सेक्शन स्कोर क्या है वो फाइन हो सकता है। और कभी कभी क्या है 5% जो है कंक्लूजन में स्कोर, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स कि आप कैसे, दैट इज टोटली अप टू यू कि आप कैसे उस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हो। ओके, और आगे प्रेजेंट कर रहे हो। ऑलराइट,
फिर आपने क्या करना है, हर एक मैच को, जो भी मैचिंग दिखा रहा है, कलर कोडिंग दिखा रहा है, उसको प्रॉपर्ली आप चेक करेंगे। ओके, यू हैव टू क्लिक ईच कलर सोर्स एंड एक्सेस, इज इट प्रॉपर्ली साइटेड और नॉट। ठीक है, फिर आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो, कितने वर्ड्स एक्सक्लूड करने हैं, ओके, बिब्लियोग्राफी एक्सक्लूड करनी है कि नहीं। ओके, उसके बाद ये आ गया आपका कैसे रिपोर्ट सबमिट करनी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाई देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, ये बेसिकली यस, इट्स विजिबल नाउ। तो बेसिकली ये मेरी थीसिस है। ओके, थीसिस की प्लेगरिज्म रिपोर्ट है ये। ओके, प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट, ये एक ही पेज है जनरली। आपकी ये जो रिपोर्ट है ये 8-10 पेज की होती है, बट दैट नीड नॉट टू बी सबमिटेड। आप पहला पेज लगा सकते हो जिसमें आपका सिमिलरिटी इंडेक्स दिखा रहा है। यहाँ पे मेरी थीसिस जो है दैट वाज 5% सिमिलर, ओके, विच इज एक्सेप्टेबल। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, हमारे यूनिवर्सिटी में जो एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 15% थी। समहाउ इट इज गुड। ठीक है, और 5% ना हो तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखो, अगर बिल्कुल भी प्लेगरिज्म ना आए तो बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली बात है। बहुत ज़्यादा है तो ऑलरेडी है गड़बड़। तो बिल्कुल भी ना आए तो दिस इज ऑल्सो फिशी थिंग। तो कोशिश कीजिए आपका प्लेगरिज्म थ्रेशोल्ड लिमिट से कम रहे, ज़्यादा ना हो। ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है ही है, कम हो उससे। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए। अब जैसे अ, यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक पेपर था कोई, दीपक जायसवाल ऋषिकांत, ग्रीन परचेज बिहेवियर, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडियन कस्टमर, जर्नल ऑफ रिटेलिंग एंड कंज्यूमर सर्विसेज 2018। ये जर्नल था। ठीक है, और ये रिसर्च पेपर है, दीपक जायसवाल और ऋषिकांत ने लिखा हुआ है। वहां से मैंने उसको पढ़ा, उसको रेफर किया। तो यहाँ पे सिमिलरिटी इंडेक्स बहुत सारी अच्छी चीजें थी उसमें जो मैंने उठा के लिख दी। ठीक है, फिर ये है के चैन का एक रिसर्च पेपर था। ठीक है, ये टोटल टोटल देखो, लेस देन 1%, लेस देन 1%, लेस देन 1%, और भी बहुत सारे पेजेस थे इसमें। तो ये करते करते टोटल 5% प्लेगरिज्म है। तो ऐसे ही आपकी प्लेगरिज्म रिपोर्ट जनरेट होगी जब आप अपना पेपर लिखोगे कोई, या थीसिस लिखोगे। यू हैव टू सबमिट दिस रिपोर्ट एज वेल along with your thesis, and if you are sending your research paper to कहीं पे भी आप रिसर्च पेपर सेंड कर रहे हो तो वहां पे भी आपको सेंड करना पड़ेगा। ओके, so this is how a plagiarism report, yeah, plagiarism report looks like. Okay, so I think what I want to tell you आपको समझ आ गया होगा, what मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लेजरिज्म जो है वो हमें एक्सेप्टेबल लेवल तक ही रखना है। ओके,
उससे ज़्यादा वी मस्ट अवॉइड दिस थिंग। ओके, ये था आपका रिगार्डिंग टर्निटिनी। चलते हैं आगे, उरकुंड। ठीक है, उरकुंड पे कैसे चेक होता है? तो आई थिंक ये सॉफ्टवेयर सीखना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, या सॉफ्टवेयर चलाना इज नॉट अ बिग डील। द लार्जर थिंग फॉर अस राइट नाउ इज टू अंडरस्टैंड रिसर्च एथिक होते क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो कर देगा अपना काम, और सॉफ्टवेयर चलाना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमें अवॉइड करना है प्लेजरिज्म। ठीक है, सो ये है आपका उरकुंड या अवर रीजनल का लैंडिंग पेज। ठीक है, इसमें भी जनरली ऐसे ही आपको कलर कोडिंग मिलेगी। ओके, कैसे लॉगिन करना है, लाइक दिस। ओके, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाती है ऐसे। ओके, इंटरप्रिटेशन इसमें भी सेम ही है। ओके, ऑलराइट, दिस इज व्हाट, ये थे आपके सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिडंडेंट पब्लिकेशन। रिडंडेंट पब्लिकेशन, या इसको कह लो डुप्लीकेट या ओवरलैपिंग पब्लिकेशन भी कह सकते हैं। ओके, जिसमें सलामी स्लाइसिंग, सेकेंडरी पब्लिकेशन, सेल्फ प्लेगरिज्म, ये सब आता है। ओके, सो सबसे पहले रिडंडेंट पब्लिकेशन होता क्या है? सो बेसिकली रिडंडेंट पब्लिकेशन, या इसको डुप्लीकेट पब्लिकेशन भी कह सकते हैं और सेल्फ प्लेगरिज्म भी कहते हैं। बेसिकली इट इज द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिशिंग द सेम पेपर और सब्सटेंशियली सिमिलर फाइंडिंग, डेटा या आइडिया एक से ज़्यादा जब हम पेपर पे छाप देते हैं, या एक से ज़्यादा पेपर में हम पब्लिश, एक से ज़्यादा पेपर सेम ही चीज़ के साथ, सेम डेटा होगा, सेम फाइंडिंग होगी, सेम आइडिया होगा, सिमिलर होगा सब कुछ। ठीक है, और प्रॉपर क्रॉस रेफरेंसिंग ना देते हुए, ठीक है, प्रॉपर डिस्क्लोजर ना देते हुए हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट पब्लिकेशन या सेल्फ प्लेगरिज्म। ठीक है, मीन्स अपने आप का काम ही हम प्लेगराइज कर रहे हैं। मैंने एक पेपर लिखा है, उसको अलग अलग कोई खास डिफरेंस है नहीं, दो जगह मैंने छाप दिया, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट पब्लिकेशन या सेल्फ प्लेजरिज्म। ठीक है, ये फिर आपकी डेफिनेशन है कोप। कोप वालों ने क्या डेफिनेशन दी है, दैट इज कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। व्हाट दे सेड रिडंडेंट पब्लिकेशन occurs when two or more paper without full cross references share the same hypothesis, data, discussion points और conclusion। मीन सब कुछ टोटली सेम आ रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट रिडंडेंट पब्लिकेशन इज। फिर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स ने क्या डेफिनेशन दी है, दिस इज कि डुप्लीकेट पब्लिकेशन क्या हुई, इट्स अ पब्लिकेशन ऑफ पेपर दैट ओवरलैप सब्सटेंशियली विद one already published without clear visible references to the previous publication। okay, main concept इसमें क्या है, मेन कंसेप्ट इज कि रिडंडेंट पब्लिकेशन इट इज नॉट अबाउट वेदर द साइंस जो भी है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, जो भी रिजल्ट है वो करेक्ट है कि नहीं, लेकिन क्या है इसमें होता है कि ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं पेपर में, कि नहीं कॉपीराइटिंग है प्रॉपरली कि नहीं, और जो भी आप बॉडी ऑफ लिटरेचर प्रेजेंट कर रहे हैं, इज इट ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन और नॉट। ओके, कभी कभी क्या है, आपकी साइंस अगर वैलिड है, लेकिन क्या है, अगर वो रिडंडेंटली पब्लिश्ड हुई है तो वो भी साइंटिफिक मिसकंडक्ट में आता है, उससे हम रिडंडेंट पब्लिकेशन वी कैन से। ओके, रिडंडेंट पब्लिकेशन के टाइप्स। ओके, अच्छा, रिडंडेंट पब्लिकेशन को मिसकंडक्ट क्यों क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल इट एज
मिसकंडक्ट। सो सबसे पहले आपके जो साइंटिफिक रिकॉर्ड है उसको डिस्टॉर्ट करता है। ओके, यू नो, इट मेक वन स्टडी अपीयर एज मल्टीपल इंडिपेंडेंट पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, ओके। फिर ये आपके जो पब्लिकेशन काउंट है उसको इंक्रीज करता है, दैट इज डिसऑनेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ ऑथर। ठीक है, एक स्टडी की मैंने और उसके 5-6 ऑब्जेक्टिव हैं। 5-6 ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे मैंने एक-एक ऑब्जेक्टिव को अलग-अलग करके उसके 5-6 पेपर निकाल दिए। तो दिस इज़ टोटली डिसऑनेस्ट अप्रोच, जबकि वो चीज़ें एक ही पेपर में जा सकती थी। ओके, और क्या होता है? Why it is considered misconduct? Because it waste peer reviews एंड एडिटोरियल रिसोर्सेज। जो भी पीयर रिव्यूअर्स हैं और जो एडिटोरियल्स हैं उनके रिसोर्सेज को वेस्ट करवाता है ये। ठीक है, क्योंकि सेम कंटेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, रिव्यू कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, कॉपीराइट लॉज जो है उनको भी वायलेट करता है। ठीक है, और क्या है, लीडर सॉरी जो रीडर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो यू नो क्लिनिशियंस हैं, ओके, उनको भी मिसलीड करता है। क्यों? क्योंकि दे दे थिंक दैट कि हर एक जो पब्लिकेशन है वो एक अलग से रिसर्च है, इंडिपेंडेंट रिसर्च है, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं वो दूसरी चीज से कनेक्टेड है। ओके, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, और ओके, सो दिस इज व्हाई दिस रिडंडेंट पब्लिकेशन इज considered as misconduct. Okay, types. टाइप इसके 4 टाइप हैं। सबसे पहला है डुप्लीकेट पब्लिकेशन। ठीक है, डुप्लीकेट पब्लिकेशन मीन्स पब्लिश्ड आइडेंटिकल पेपर ट्वाइस। ठीक है, मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग, सेम पेपर को हम पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, जो आइडेंटिकली क्या है, सेम ही है। ओके, एसेंशियली आइडेंटिकल है वो एक से ज़्यादा जर्नल में। ठीक है, और दोनों में क्या है, कंसेंट भी नहीं है और ना ही प्रॉपर नॉलेज हम दे रहे हैं कि हाँ हमने, जो एडिटर है उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ओके, ये क्या है, ये सबसे सीरियस फॉर्म है रिडंडेंट पब्लिकेशन की। ओके, सबसे सीरियस क्राइम है कह सकते हो इसको, टोटली मिसकंडक्ट में हम ट्रीट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कोडेड एज रेड। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज मिसकंडक्ट। फिर दूसरा आता है ओवरलैपिंग पब्लिकेशन। ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग पब्लिकेशन क्या है? Overlapping publication means it refers to a situation where two published papers share a substantial portion of content. ठीक है, means उनका जो content है, ठीक है, वो substantially एक जैसा ही है। उसमें text हो, data हो, figure हो, ठीक है, results हो, discussion हो, ये सब क्या है? ये सब overlapping है, एक जैसी है, एक जैसी दिखती है। ठीक है, और हम properly क्या नहीं कर रहे हैं उसमें, क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, डुप्लीकेट पब्लिकेशन में क्या होता है, डुप्लीकेट पब्लिकेशन में ऐसा होता था कि सेम पेपर हम छाप रहे हैं। ठीक है, टोटली आइडेंटिकल दिखता था। लेकिन ओवरलैपिंग में क्या है, ओवरलैपिंग पार्शियल ओवरलैपिंग हो सकती है, कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं। ठीक है, पार्शियली क्या है, कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओके, चीजें ओवरलैप हो रही हैं। दोनों पेपर्स को हम, ओवरलैपिंग और डुप्लीकेट पेपर को हम क्या कर सकते हैं, जो दो पेपर छपे हैं उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है दोनों पेपर अलग अलग जेन्युइनली डिफरेंट ऑडियंस या पर्पस के लिए छपे हों, प्रॉपर क्रॉस साइटेशन इंक्लूड हो उसमें, अकॉर्डिंग टू ICJMJE। ये क्या है, इन सब चीज़ों को हम डुप्लीकेट पब्लिकेशन नहीं मान सकते। ठीक है, ओके। फिर ओवरलैपिंग पब्लिकेशंस जो है वो कैसी होती हैं, उसमें डेटा सेट शेयर होता है, टेक्स्ट ओवरलैप हो सकता है, फिगर्स को हम रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा है सलामी स्लाइसिंग। ठीक है,
सलामी स्लाइसिंग मीन्स डेटा फ्रेगमेंटेशन। डेटा फ्रेगमेंटेशन मीन्स हम क्या करते हैं, यू नो we what we do, we divide the result of a single study into smallest possible publishing unit, ठीक है, जितना छोटा पॉसिबल यूनिट हो सके पब्लिशिंग का, ठीक है, उसमें हम उसको बांट देते हैं, ठीक है, जो भी रिजल्ट्स आए उनको अलग अलग स्टडीज में हमने बांट दिया। ओके, इसको क्या है, इसको और भी एक वर्ड कहते हैं उसके लिए, दैट इज कॉल्ड लीस्ट पब्लिश्ड यूनिट। ओके, एलपीयूज। एक ही पेपर से हम अलग अलग पब्लिकेशंस, पीस ऑफ रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग। ओके, लास्ट है सेल्फ प्लेजरिज्म, सॉरी सेल्फ प्लेजरिज्म, लास्ट है आपका सेकेंडरी पब्लिकेशन, पब्लिकेशन विद फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, ये चीज एक्सेप्टेबल है। ओके, अलग लैंग्वेज हो सकती है, अलग ऑडियंस हो सकता है, फुल डिस्क्लोजर आपने अगर दिया हुआ है, एडिटर की परमिशन है फुल, ठीक है, और एथिकल अगर आपने करेक्टली उस चीज को किया है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल चीज है। ओके, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज है डिटेक्शन एंड एडिटोरियल रिस्पॉन्स। अब कैसे एडिटर्स आइडेंटिफाई करते हैं रिडंडेंसी को और उसको हैंडल कैसे करते हैं। ओके, सो हाउ रिडंडेंट पब्लिकेशन इज डिटेक्टेड, तो ऑलरेडी वो टोल्ड यू कि उसके लिए सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, ठीक है, जैसे टर्निटिन है डिटेक्शन टूल, ठीक है, फिर डिटेक्शन टूल हो गए जैसे टर्निटिन हो गया, दे चेक द क्रॉस चेक, दे क्रॉस चेक द अगेंस्ट पब्लिश्ड पेपर, ठीक है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड पेपर है उसके अगेंस्ट चेक किया जाता है। फिर क्रॉस रेफ टूल है एक सिमिलैरिटी चेकिंग के लिए, वो बहुत सारे जर्नल यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर गूगल स्कॉलर है, वहाँ पे ऑथर खुद सर्च कर सकता है कि ऑलरेडी सेम नाम से पेपर तो नहीं पब्लिश हुआ है कोई, या सबमिटेड तो नहीं है। ओके, अगर कुछ सेल्फ साइटेशन है उसमें भी रिव्यू किया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें, ये सब दीज आर द डिटेक्शन टूल, ठीक है। रेड फ्लैग कैसा दिख सकता है एडिटर्स को, ठीक है, अगर सेम डेटा टेबल अपेयर इन मल्टीपल पेपर, सेम डेटा है आपके पास, सेम नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट है, सेम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का तरीका है, सेम जगह से डेटा आ रहा है, ठीक है, यू आर लुकिंग एट द सेम डेटा टेबल अपेयरिंग इन द मल्टीपल पेपर, ठीक है, मल्टीपल पेपर्स में सेम डेटा आपको दिखाई दे रहा है, तब वो रेड फ्लैग है। नियर आइडेंटिकल फिगर और इमेजेस, एक जैसी दिखने वाली फिगर्स या इमेजेस आपको नजर आ रही है, दैट इज ऑल्सो रेड फ्लैग, उसको भी रिडंडेंट पब्लिकेशन में आएगा, आएगा वो। फिर सस्पिशियसली सिमिलर मेथड सेक्शंस, ठीक है, एक ही जैसे मेथड्स हैं। और क्या हो सकता है, ऑथर ने यू नो सेम ही रिसर्च पेपर दोबारा से साइट किए हुए हैं अपने करंट पब्लिश पेपर में, ठीक है। फिर और क्या है, ओवरलैपिंग ऑथर लिस्ट एंड एफिलिएशन, सेम ऑथर लिस्ट है। ओके, सो ये सब क्या है, ये रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पब्लिकेशन रिडंडेंट है कि नहीं है। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं रिडंडेंट पब्लिकेशन के, हर एक चीज के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। सबसे पहला है इंडिविजुअल ऑथर के लिए, ठीक है, या पहले तो टाइप ऑफ ब्रीच कैसा है, अगर माइनर ब्रीच है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हो सकता है माइनर ब्रीच में बेसिकली लो ओवरलैपिंग है या ऑनेस्ट एरर अगर है, तो वहाँ पे हो सकता है
करेक्शन नोटिस भेज दिया जाए पब्लिश कि पब्लिश करना है हमें इसे, बट आप इसको थोड़ा ठीक कर लो, ठीक है। ऑथर रिप्रिमेंडेड बाय एडिटर, ठीक है। और फ्यूचर सबमिशन फ्लैग, एडिटर एजुकेशनल नोटिस सेंट, ठीक है। ये सब चीजें माइनर ब्रीच के लिए हो सकती हैं। मॉडरेट ब्रीच है, उसमें होगा क्या, आपका सब्सटेंशियल ओवरलैप है या इंटेंशनली ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है बाद के पेपर उसमें रिटेक्ट हो जाए, अगर आप दोबारा से पेपर भेज रहे हो तो आपका पेपर पब्लिश ही ना हो। ऑथर जो है जिस इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड है उस इंस्टीट्यूट को नोटिस भेज दिया जाए, या हो सकता है 2 से 5 साल का बैन लग जाए पब्लिशिंग से। सीरियस ब्रीच है तो एक फॉर्मल रिटेक्शन नोटिस भेजा जाएगा। दोनों जर्नल्स जो हैं जहाँ पे रिडंडेंट पब्लिकेशन हुई है वहाँ इन्वेस्टिगेशन होगी। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का क्लेम लगेगा, करियर खत्म हो सकता है और रेपुटेशनल डैमेज हो सकती है, और इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ओके, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ऑथर के लिए ही मस्ट कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ सर्च, ठीक है। मीन्स अपना नाम जो है हर जगह सर्च करे वो, ठीक है। सारे रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको डिस्क्लोज करें, ओके। क्रॉस साइट करें सारे अपने वर्क्स को। एक फिर उसके बाद एडिटर्स का अप्रूवल ले सेकेंडरी पब्लिकेशंस के लिए। साइमल्टेनियसली एक साथ कहीं सबमिशन ना करें, ठीक है। करते हैं कई बार, क्या करते हैं कि वेट किए बिना जब तक रिप्लाई ना आ जाए किसी जर्नल से उससे पहले क्या कर लेते हैं, दूसरी जगह रिसर्च पेपर भेज दिया, तो उससे क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो उसका वेट करना चाहिए, ओके। सो दे डू नॉट नीड टू सबमिट साइमल्टेनियसली टू टू जर्नल, ठीक है। पेपर रिट्रैक्ट हो गया, वापस आ गया, और उन्होंने कोई भी रीजन दे दिया कि हाँ आपका पेपर यहाँ पे पब्लिश नहीं हो सकता क्योंकि इसको और रिफाइनमेंट की जरूरत है, तभी आप दूसरे रिसर्च पेपर सॉरी रिसर्च जर्नल में भेज सकते हैं, अदरवाइज you don't need to do that, okay, you have to wait for their response, okay। archive your data properly, ठीक है। तो ये था आपका आज का रिडंडेंट पब्लिकेशन। इसके साथ हमने 2 मॉड्यूल्स खत्म कर लिए, ओके। मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 आर फिनिश्ड। मॉड्यूल 1 से रिलेटेड असाइनमेंट आई विल शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, अभी शेयर कर दूंगा। तो जो भी असाइनमेंट कही है उसमें जो भी आपको डिटेल दी हुई है, प्लीज डू अकॉर्डिंगली एंड सबमिट इट as soon as possible, okay। सबमिशन के लिए आपको मैं ईमेल भेज दूंगा, वहाँ पे आप कर सकते हो सबमिट, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर आई बिलीव मोर ऑफ टेक्निकल था, तो बोरिंग रहा होगा, बट थोड़ा टूल्स के बारे में था, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। Excuse me, sir. Thank you, sir. One question. Thank you, sir. जी 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 प्लीज, Only one question. जी जी प्लीज। Turnitin works on plagiarism only, or it also can find fabrication and falsification? सो ये बेसिकली सिर्फ आपका सिमिलैरिटी इंडेक्स बताएगा आपको, ठीक है, Okay. कि आपने पेपर जो भी लाइन लिखी हुई है वो कहाँ से उठाई है, वो पूरा का पूरा पेपर आपको दिखा देगा कि हाँ आपने ये लाइन यहाँ से उठाई हुई है, Yes. ओके। Sir. सिर्फ और सिर्फ प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल है ये। No, Okay. not for falsification and fabrication. फॉल्सिफिकेशन वो आपके अपने एंड पे है, ठीक Okay. है। हाँ जी, वहीं से पता लग जाएगा ये फॉल्सिफिकेशन है कि नहीं है, ठीक Okay, है। sir. और Thank you, sir. सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू।